नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत अब भी एक पहेली बनी हुई है। राम रहीम के जेल जाने के बाद वो कहां गई किसी को नहीं पता। न्यूज 24 पिछले एक हफ्ते से हनीप्रीत की तलाश कर रहा है और इसी तलाश के दौरान एक बहुत बड़ा सुराग न्यूज 24 के हाथ लगा। न्यूज 24 को मिले वो दो शख्स जिनके साथ हनीप्रीत आखिरी बार देखी गई थी, जिसकी कार में हनीप्रीत बैठी थी और जिसके घर पर हनीप्रीत रुकी थी। क्या खुलासा किया इन्होंने हनीप्रीत के बारे में, देखिए इस रिपोर्ट में। ने हनीप्रीत को सिरसा में ढूंढा, रोहतक में ढूंढा, पंचकुला में ढूंढा, चंडीगढ़ में ढूंढा, गोवा में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। गायब होने से पहले अपने हाथ से हनीप्रीत ने चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं हनीप्रीत सही सलामत अपनी इच्छा से फतेहाबाद के रहने वाले विकास के साथ जा रही हूँ। इसके नीचे तारीख के साथ उसका दस्तखत भी मौजूद है। तारीख 25 अगस्त 2017 की है। इसी चिट्ठी के नीचे 3 गवाहों के नाम भी लिखे हैं। पहला गवाह रोहतक निवासी संजय। वो सफेद रंग की कार में बैठ रही है। ये वही सफेद रंग की कार है जिसमें बैठकर हनीप्रीत रोहतक जेल से निकली थी और सीधे गई आर्यनगर डेरे के एक समर्थक संजय चावला के घर, और संजय के घर से ही वो रातों रात गायब हो गई, जिसके बाद अब तक किसी ने हनीप्रीत को नहीं देखा। अब आगे की कहानी सुनिए। चिट्ठी में लिखे चारों पतों पर न्यूज 24 ने हनीप्रीत को ढूंढने की कोशिश की। चिट्ठी में लिखे चारों पतों पर न्यूज 24 ने हनीप्रीत को ढूंढने की कोशिश की। सबसे पहले हमने फतेहाबाद के उस शख्स की तलाश की जिसका नाम हनीप्रीत ने अपनी चिट्ठी में लिखा था अपने हाथों से और कहा था कि वो उसके साथ जा रही है, यानी विकास। इस वक्त हम फतेहाबाद मार्केट में हैं, यानी मार्केट जहां तमाम मार्केट के लोग काम करते हैं। हमें बताया गया कि 3/783 एड्रेस इस मार्केट के आसपास हो सकता है। हम मार्केट से होते हुए इस गली में आए हैं। किसी ने हमें कहा कि इस गली के आसपास विकास, यानी जिसका बात हम कर रहे हैं कि विकास को आखिरी बार हनीप्रीत के साथ देखा गया था और उसके बाद से ही वो लापता है। अब उस पते में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पता वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। भाई साहब, यहाँ पे 3/783 कोई एड्रेस है? ये वाला ये वाला एड्रेस आसपास है कहीं? ये वाला विकास का 3/783 आपको पता है भाई साहब? क्या देखा कभी हनीप्रीत? सुना है हनीप्रीत जो उसके साथ विकास था? सुना है ना? विकास तो नहीं सुना मैंने। कहीं नहीं देखा ना जी। एड्रेस पता है? 3/783 फतेहाबाद। नहीं भाई साहब, 3/783 ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा? पता नहीं जी मेरे को। देखा है ये एड्रेस? किसी ने बताया कि ये फतेहाबाद की मार्केट के इस गली के आसपास होगा? ना जी। संवाददाता राहुल प्रकाश को कई घंटों की पड़ताल के बाद ये पता लगा कि विकास नाम के एक शख्स से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, लेकिन ये वो नहीं निकला जिसका ताल्लुक हनीप्रीत से है। और जो पता चिट्ठी में लिखा है 3/783, वो दरअसल पता नहीं, डेरे का बेल्ट नंबर है। ये बात हमसे फतेहाबाद के डीएसपी ने कही। हनीप्रीत को ढूंढते हुए फतेहाबाद पहुंचे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, तो ये सर एड्रेस नहीं मिल रहा। विकास नाम है, 3/783 फतेहाबाद। ये कैसे पता लगेगा हमें? कैसे ढूंढे से हम? यहाँ रहते ही नहीं वो। अच्छा, यहाँ रहते ही नहीं है? सिरसा में जो कॉलोनी है ना उधर डेरे में, उसमें बताते रहते। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये विकास का जो नाम आया, अब ये निकल के आ रहा है कि भाई लास्ट टाइम जिसके साथ देखी गई थी उसका एड्रेस है 3/783 फतेहाबाद। इसे कैसे ढूंढे हम? अरे नहीं,
3/583 नहीं है, ये तो उसका बेल्ट नंबर सिपाही का। अच्छा, ये बेल्ट नंबर है 3/783 फतेहाबाद। यहाँ फतेहाबाद का नहीं है वो। अच्छा, यानी विकास नाम का कोई शख्स फतेहाबाद में नहीं है। हनीप्रीत ने अपनी चिट्ठी में गलत नाम और पता दिया, लेकिन हमारी खोज जारी थी। हमारे पास 3 और पते थे जहां से हनीप्रीत का सुराग मिल सकता था। सबसे पहले हम निकले जितेंद्र की तलाश में। न्यूज 24 संवाददाता प्रशांत गुप्ता निकले झज्जर के लिए। झज्जर में जितेंद्र के घर पहुंचे तो मालूम चला कि जितेंद्र वहां रहते ही नहीं। वहां उनकी मां से बात हुई और मालूम चला कि जितेंद्र रोहतक में रहते हैं और एसडीएम कार्यालय में कार्यरत हैं। 85 70 79 बद्रीनाथ मन में लाना था। मेरे दूसरा नंबर है, वो भी मन नहीं पता जी। बंदारा नंबर किसका ना मैं करूँ ना, मन में लाना नहीं आ रहा। तो पापा दो रहा है और के छोटा लड़का दो रहा है। मैं दो ना नंबर ना मन में लाना। मैं तो सुन ली अनपढ़ हूँ। अच्छा, लड़का आपको कब से नहीं आ रहा? आपको कुछ पता है कब से आपकी बात नहीं हुई? मैं तो जब जिंदा जा रही अपना बाण का है तो उड़े, फिर पता नहीं है। मैं घर तो बुझ ला रही हूँ। पापा ने पता घर न था नहीं, लड़का आपका जितेंद्र जो है वो कब से बाहर है, कब से नहीं आया घर पे? तो मैं तो भिन्ना हो गया ना कहीं ने बेटा। हाँ, मैं बुझ रही हूँ। पापा ला रहे, वो बता देगा सारे, बता देगा बेटा। अच्छा, ठीक। जिस वक्त प्रशांत जितेंद्र की मां से बात कर रहे थे, उसी वक्त मां के फोन पर जितेंद्र की पत्नी का फोन आया और जब हमने जितेंद्र की पत्नी से बात की तो उन्होंने हमारी जितेंद्र से बात करवा दी। हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जितेंद्र जी, प्रशांत बोल रहा हूँ मैं, न्यूज 24 चैनल से। आपके घर पर आया हुआ था, कहाँ मुलाकात हो पाएगी आपसे? मैं तो सर ऑफिस में हूँ, वहाँ पे एसडीएम ऑफिस बहादुरगढ़। एसडीएम ऑफिस बहादुरगढ़? तो आपके तो दोनों फोन ही स्विच ऑफ है। वो फोन कल जैसे बारिश आई हुई थी ना, शाम को जैसे बात हुई थी, मैं बारिश में जाओ घर पे रोहतक ही रखे। मैं रोहतक रहता हूँ अभी 1.5 साल से ससुराल में। अच्छा, तो बात के हुए आते रोहतक। तो आपसे मुलाकात कहाँ होगी हमारी? मैं तो यहाँ पे हमारा ऑफिस में बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ एसडीएम ऑफिस में? हाँ जी। आप वहीं पे जॉब करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। राम रहीम की बेटी हरप्रीत इंसा को ढूंढते ढूंढते हम झज्जर की किला कॉलोनी में पहुंचे, जहां पर उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम उन तमाम लोगों में दर्ज है, उस लिस्ट में दर्ज है जो अपने साथ में रोहतक जेल के बाद उनको लेकर गए थे। इनका नाम था जितेंद्र कुमार, सन ऑफ फकीर चंद। ये किला कॉलोनी झज्जर के 417/17 मकान नंबर में रहते हैं। लेकिन हमें पता चला जांच में, जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि वो इस घर से शिफ्ट हुए काफी समय हो चुका है और वो फिलहाल रोहतक में रहते हैं और बहादुरगढ़ के एसडीएम कार्यालय में कार्यरत हैं। बात करवाई गई हमारी फोन पर और जितेंद्र के, हालांकि जो दोनों नंबर इसमें दर्ज हैं वो दोनों ही नंबर स्विच ऑफ हैं। जितेंद्र ने फोन करके बताया कि उनके फोन खराब हो चुके हैं और वो हमसे मिलने के लिए तैयार हैं। हमें इसके लिए बहादुरगढ़ जाना पड़ेगा। जितेंद्र ने हमारे संवाददाता को मिलने और बात करने के लिए रोहतक बुला लिया। जितेंद्र ने क्या क्या खुलासे किए वो सुनाए, उससे पहले ये सुन लीजिए कि जितेंद्र वही शख्स है जिसकी कार में बैठकर हनीप्रीत रोहतक जेल से आर्य नगर गई थी। यानी जिस कार में हनीप्रीत आखिरी बार देखी गई थी, उस कार का मालिक न्यूज 24 के कैमरे के सामने था। तो जब ये मैसेज आया कि भाई न्यूज में कि भाई दोषी करार दिया गया गुरुजी को, उसके 10-15 मिनट के बाद ही उसके बाद मेरे पास कॉल आई। वहाँ पे नामचा घर से रोहतक है जो बोर, उस पे बोर गांव से आगे सोनीपत रोड पे, वहाँ से वो वेद जी थे जो हमारे साथ गए थे। उनकी कॉल आई कि आप एक बार नामचा घर में आ जाओ। वहाँ पे अंदर मेन गेट के पास जाने के बाद हनीप्रीत जी वहाँ पे बाहर ही खड़ी थी। उनका गार्ड था, वो जो विकास बता रहे नाम, वो भी था। वो दोनों खड़े थे। हमारे साथ बैठी थी, पीछे बैठी थी वो हनीप्रीत साइड में, और संजय जी बैठे थे और उनका जो गार्ड था वो बैठा था आगे मेरे पास। जैसे मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ वो वेद जी बैठे थे। उसके बाद हम आगे गए। फिर मैंने पूछा संजय जी से, संजय जी कहाँ जाना है? फिर हमारे घर पे ले चलो। 1 घंटा कम से कम हो गया था वो अंदर थे। जैसे उन्होंने खाना खुना बनाने का, उसकी जो मिसेज थी वो खाना बना रही थी, वही उनको खाना खुना खिलाने के लिए। तो 1 घंटा हो गया था। 10-15 मिनट बाद, 1 घंटे होने के बाद
और 10-15 मिनट के बाद वो इनोवा गाड़ी आई थी उनके घर के पास, वहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। वे 2 बंदे आए थे, वो उतरे गाड़ी में से और उनकी बैठक में आके बैठ गए थे। जितेंद्र ने न्यूज़ 24 पर यह खुलासा किया कि हनीप्रीत उसकी कार में जेल से आर्यनगर गई थी। उसके बाद कहां गई कुछ पता नहीं। अब हनीप्रीत का पता लगाने के लिए संजय चावला का मिलना बहुत जरूरी था। जितेंद्र से हमें संजय चावला का नंबर मिला। बहुत कम समय में हमें एक और सफलता हाथ लगी। संवाददाता प्रशांत ने संजय चावला से बात की। संजय ने भी हमें मिलने के लिए रोहतक बुला लिया। प्रशांत बिना देरी किए निकल गए रोहतक के लिए। कुछ ही देर बाद हमारे सामने वो शख्स था जिसके घर में राम रहीम से बिछड़ने के बाद हनीप्रीत गई थी। आखिरी बार उसी शख्स के घर में देखी गई थी हनीप्रीत। संजय चावला। मेरे को इसलिए लोकल बंदा होने की वजह से मुझे वहाँ बुलाया गया। मैं गया तो मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे कहा जी आप ऐसे ऐसे थोड़ी देर के लिए इनकी हेल्प कर दो, आप लोकल के हो जाके, तो जब तक तुम्हारी गाड़ी नहीं पहुंचती इनको थोड़ी देर के लिए आप कहीं भी अगर हो सकता है तो उनको रोक लो। तो हमने कहा जी मेरा तो एक छोटा सा घर है, अगर आपको इनको अच्छा लगता हो तो 10-15 मिनट अगर कहो तो मैं रोक सकता हूँ। बाकी आप इसके अलावा भैया आप सोचो मैं किसी बड़ी कोठी में रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो गुरुजी की बेटी थी, मेरा कहना फर्ज था अगला ये ना कभी कहाँ लेके चले गए। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, 10-15 मिनट स्टे करवाना है, इतनी हमारी गाड़ी आ रही है, जहाँ भी हो सके इनको एक बार रोक लो, हम आगे ले जाते हैं। संजय रोहतक में ही टिकटिंग की दुकान चलाते हैं। कई साल से वो डेरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए डेरे के कुछ खास लोगों के कहने पर वो हनीप्रीत को लेने जेल चले गए। संजय ने न्यूज़ 24 के कैमरे पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उनको फिर उनके कहने पे मैं इनको 15-20 मिनट जो भी आधा घंटा मेरे घर पे वो रुके। उसके बाद उनकी गाड़ी आ जाती है। उसमें 2 लोग थे, एक का नाम जो उन्होंने मुझे फोन पे बताया प्रदीप था, दूसरा जो उनसे वो बात कर रहे थे जैसे आए थे तो आपस में कह रहे थे नंद जी करके ऐसे नाम था उनका। तो 2 लोग थे, वो उनको गाड़ी में लेके और अपने गोहाना रोड की तरफ चले जाते हैं। क्या नाम है जो अपना गोहाना रोड से मिल्क प्लांट से आके जो बाईपास जाता है वो इस साइड में उन्होंने डायरेक्शन ली मेरे से, रास्ता पूछा और हमने उनको बताया, वो उधर चले गए। मेरा छोटा सा घर है, उसका एक रूम है अंदर वाला बेडरूम, सिंगल बेडरूम, बाहर छोटा सा ड्राइंग रूम बना हुआ है। तो वो आए थे और वहां पर चेयर लेके बैठ गए और उन्होंने बोला जी आप बाहर चले जाओ। साफ सी बात है, हम उन लोगों के साथ बैठ भी नहीं सकते, उनकी बराबरी नहीं है। तो वो अंदर बैठे थे, हम बाहर थे। वो आधा घंटा उन्होंने वेट किया। उसके बाद जो 2 बंदे आए हैं जो मैंने आपको नाम बताया है, नंद जी जैसे बोल रहे थे वो एक दूसरे को, और एक प्रदीप जी, वो आके उनसे 10 मिनट बात करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है जी हम चल रहे हैं, आप हमें रास्ता वगैरह समझा दो। तो हमको उनको बोला गया कि भाई ये रास्ता है वो। उसके बाद चले गए। मैं उधर अपनी माता जी के 13वीं में पहुंच गया। संजय ने बताया कि जिस कार से रात को हनीप्रीत निकली थी वो कार थी ग्रे रंग की इनोवा क्रिस्टा, जिसका रजिस्ट्रेशन हरियाणा का था और आखिरी के 4 नंबर थे 15-25। पूरा नंबर संजय चावला नहीं देख पाए। उस कार में हनीप्रीत बैठी और कहां चली गई ये न संजय चावला को पता चला और न जितेंद्र को। संजय चावला ने कुछ दूर तक उस कार में बैठे 2 लोगों को रास्ता बताया था, लेकिन उसके बाद वो वापस लौट आए और हनीप्रीत रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गए। फतेहाबाद से राहुल प्रकाश के साथ प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24 रोहतक। हनीप्रीत की तलाश पार्ट 2 जारी है एक ब्रेक के बाद भी। हनीप्रीत की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। अब उस शख्स की तलाश सबसे ज्यादा जरूरी थी जो हनीप्रीत को लेने रोहतक जेल सबसे पहले गया था, वेद प्रकाश। चिट्ठी के मुताबिक उसका पता था हिसार का। न्यूज़ 24 ने हनीप्रीत का सुराग तलाशने के लिए वेद प्रकाश का पता लगाया। वेद प्रकाश, ये भी एक नाम था जो हनीप्रीत की चिट्ठी में लिखा हुआ था। उसका पता लिखा था हिसार। हनीप्रीत की तलाश हमें हिसार ले गई। हनीप्रीत की तलाश के लिए अब हम हिसार पहुंचे हैं और अब उस पते को ढूंढ रहे हैं जिसमें वेद प्रकाश लिखा गया है और कहा गया है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एक गांव में रहता है। हालांकि हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ पुलिस जो अधिकारी हैं उनसे जानना था कि ये एड्रेस एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जो हम पता ढूंढ रहे थे फतेहाबाद में वो एड्रेस गलत था। इसी आधार पर अब हम हिसार के गांव में जाएंगे और अब इस हिसार इलाके में हम वो तमाम लोगों से पूछेंगे कि क्या इसको जानते हैं। हालांकि जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह नंबर एग्जिस्ट करता है या ये भी एक गलत नंबर है। हिसार में वेद का पता ढूंढने के लिए हमने सबसे पहले चिट्ठी में लिखे दोनों नंबरों पर फोन मिलाया ताकि उससे बात हो सके, उससे मिला जा सके।
लेकिन नंबर मिलाते ही हनीप्रीत की चालबाजी सामने आ गई। उसकी चिट्ठी में लिखे वेद के दोनों नंबर गलत निकले। जो नंबर उसमें दिए हैं, सबसे पहले हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये नंबर सही है या गलत है। यानी सबसे पहले हम नंबर को मिलाएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हनीप्रीत के आखिरी चिट्ठी में जो वेद प्रकाश का नाम दिया गया है, क्या ये वेद प्रकाश सही है या गलत है। तो हम नंबर डायल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वही नंबर है, सही नंबर है। सबसे पहले ट्राई करते हैं नंबर। ये नंबर हमने डायल किया, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहुंच से बाहर बता रहा है। लेकिन जो हमने इसका नंबर जांचा, वेद प्रकाश जरूर लिखा हुआ रहा है इस नंबर पर, लेकिन फोन बंद आ रहा है। एक और नंबर इसमें दिया हुआ है, हम उस नंबर को भी ट्राई करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या वो नंबर चालू है, ताकि हम बात कर सके, जान सके। क्योंकि हनीप्रीत की तलाश जिस तरीके से तमाम पुलिस वर्ग कर रही है कि क्या वाकई में वो यहाँ है या कहीं और है। एक नंबर हम दूसरा डायल कर रहे हैं, इसी वेद प्रकाश जिसने अपना एड्रेस दिया है, नंबर दिए हैं, क्या नंबर वो एग्जिस्ट करते हैं। ये नंबर जो हमने डायल किया, ये भी इस चिट्ठी में लिखा था, लेकिन ये भी वैध नहीं है, यानी ये नंबर भी चल नहीं रहा। यानी यहाँ भी हनीप्रीत का कुछ पता नहीं चला। हनीप्रीत की तलाश यहीं रुक गई। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी हनीप्रीत की तलाश खत्म नहीं हुई। राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, हिसार।